हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में स्वागत है, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन के साथ रोज। मैं यानी कि रवि रंजन पांडे आपके लिए लेके आया हूं एपिसोड 2। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशनल कोट में आप देख पा रहे होंगे मोटिवेशनल कोट क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। जी हाँ दोस्तों, टेंशन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारा और आपका काम क्या है कि इन टेंशंस को मुस्कुरा करके टेकल करें। अब हम शुरू करते हैं रिकॉल सेशन। रिकॉल सेशन में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस जो हमारा एक एपिसोड था, उस एपिसोड में हमने किन 10 वर्ड्स को देखे थे। इन सारे 10 वर्ड्स को हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा था 7 को, है ना, एपोजी, रॉन्ची, कैजुअल, कॉवेनेंट, कैप्रिसियस, डेबियस, पेंसिव, पेंडेमोनियम और ट्रैंक्विल को। आप इन सारे वर्ड्स को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें कि हमने इसके कीवर्ड्स क्या बताए थे। अब शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है बिलिकोज। बिलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू। इसका सिनोनिम्स हो गया क्वेरलसम या एंटोनिम्स हो गया पैसिफिक या पीसफुल। क्वेरलसम का भी मतलब वही होगा, झगड़ालू। इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बिलीजरेंट। एंटोनिम्स हो गया इसका पैसिफिक, पीसफुल। पैसिफिक और पीसफुल दोनों का मतलब होता है शांत। कीवर्ड्स बना लीजिए आप। एक बिल्ली है, बिल्ली को आपने क्या कर दिया, ग्लूकोज पिला दिया। देखिए सामने बिल्ली दिख रही होगी। बिल्ली को आपने ग्लूकोज पिलाया और बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो गई, झगड़ालू हो गई। इस तरीके से आप आसानी से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। इसका सिनोनिम्स हो गया वीक। वीक मतलब होता है कमजोर। फ्रेजाइल का भी मतलब होता है कमजोर, जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। एंटोनिम्स हो गया ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल या फिर फर्म। ठीक है, अनब्रेकेबल और फर्म का मतलब होता है जो चीजें स्ट्रांग हो, मजबूत हो, स्थिर हो। अब हम लेते हैं इसका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है देखिए, फ्री में रेल। फ्री में अगर आप रेल की यात्रा करते हैं तो रेलवे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। सारी चीजें आपको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना करनी है, क्योंकि आप जो इमेजिन करते हैं वो जाता है आपके राइट ब्रेन में। और राइट ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि वो 90% चीजों को रिकॉल कर सकता है और उसको रिटेन कर सकता है, याद कर सकता है। तीसरा वर्ड है हमारा नाइव। नाइव का मतलब होता है सीधा या निष्कपट। सिनोनिम्स हो गया इसका कैंडिड या फ्रैंक। एंटोनिम की बात करें तो लीरी या इंटेलिजेंट। ठीक है, लीरी और इंटेलिजेंट का मतलब होता है जिसका नेचर क्या हो, सीधा नहीं हो, जो थोड़ा सा अपने आप को चालाक स्वभाव वाला हो। कीवर्ड्स है हमारा यहाँ पे नाव। नाइव को आप नाव से रिलेट कर सकते हैं, नाव चलाने वाले, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं नाव बनाने वाले क्या होते हैं, सीधे या निष्कपट होते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा या तुनुक मिजाज। सिनोनिम्स हो गया इसका सरली, ट्रुकुलेंट। एंटोनिम्स हो गया चीयरफुल, प्लीजेंट। चीयरफुल और प्लीजेंट का मतलब होता है जो एकदम खुश मिजाज हो। कीवर्ड्स इसका हो गया गरम चाय पी। गरम चाय पी करके आप क्या हो जाते हैं, तुनुक मिजाज या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपको सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करनी है, आपको किसी भी चीज को रटने की कोशिश नहीं करनी है। एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना। सिनोनिम्स हो गया इसका अप्लाउड या फिर प्रेज। एंटोनिम्स हो गया कंडेम या फिर डिनाउंस। कंडेम का मतलब होता है, डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को, किसी को नीचा दिखाना। कीवर्ड हो गया एक्स्ट्रा टॉल। आपने किसी एक्स्ट्रा टॉल आदमी को देखा, मतलब एक्स्ट्रा टॉल का मतलब होता है जो ज्यादा लंबा हो। एक्स्ट्रा टॉल किसी व्यक्ति को देखा और आपने उसकी क्या की, प्रशंसा की। अगला वर्ड है हमारा कास्टिगेट। इमेज में आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे गेट है, यहाँ पे कुछ लोग हैं। कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना या फिर फटकारना। सिनोनिम्स हो गया इसका रेप्रीमेंड या फिर रिब्यूक। एंटोनिम्स हो गया प्रेज या फिर एक्सटॉल। ठीक है, एक्सटॉल अभी हमने पीछे देखा भी था। कीवर्ड्स हो गया कास्ट और गेट। कास्ट, आपकी कास्ट की वजह से आपको गेट पे क्या किया गया, डांटा या फिर फटकारा गया। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं इस गेट के पिक्चर को देख करके। अगला वर्ड है हमारा बीमोन। बीमोन का मतलब होता है शिकायत करना या फिर विलाप करना। बीमोन को आप सिनोनिम्स देख लीजिए, बीमन का क्या होता है। बीमन का सिनोनिम्स हो गया कंप्लेन या फिर बिवेल। दोनों का मतलब होता है शिकायत करना या विलाप करना। बिवेल का भी आप कीवर्ड बना सकते हैं बवाल से। बवाल करके आपने क्या कर दिया, शिकायत कर दिया। आप ऐसा बिवेल को भी याद कर सकते हैं आसानी से। एंटोनिम्स हो गया ग्लोट या फिर होता है जुबिलिटेट।
इसका मतलब होता है कि आप जब किसी की शिकायत नहीं करते हैं या विलाप नहीं करते हैं। कीवर्ड्स हो गया बेमन, बेमन को बेमन से रिलेट कर लीजिए। बेमन ही मैंने आपकी क्या कर दिया, शिकायत किया, और फिर आप शिकायत सुने तो क्या करने लगे, विलाप करने लगे। देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है जो बोरियत महसूस कर रहा है। अगला वर्ड है पॉपर। पॉपर मतलब होता है गरीब, ठीक है। आप एक बहुत सिंपल सा वर्ड देखे होंगे पुअर, और एक दूसरा वर्ड होता है डेस्टिट्यूट। इसके सिनोनिम्स में एंटोनिम्स हम लेते हैं यहाँ पे। एंटोनिम्स हो गए आपके वेल्दी, एफ्लुएंट। वेल्दी का मतलब होता है धनी संपन्न, ठीक है। एफ्लुएंट का भी मतलब वही होता है। कीवर्ड्स यहाँ पे देखा जाए तो कीवर्ड्स हो गया हमारा पापड़। पॉपर को आप पापड़ से रिलेट कर सकते हैं। पापड़ बेचने वाले क्या होते हैं, गरीब होते हैं। फियस्को का मतलब होता है असफलता। सिनोनिम्स हो गया इसका फेलियर या फिर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब होता है जब कोई चीज बीच में ही काम करना बंद कर दे या रुक जाए, तो उसको भी हम लोग असफलता ही या फिर असफल मानेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो सक्सेस, अचीवमेंट, दोनों ये इसके एंटोनिम्स हो गए। इसका मतलब होता है सफलता। कीवर्ड्स की अगर बात करें तो कीवर्ड्स हो गया हमारा यहाँ पे फीस को। जब आप कहीं पे पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि आप अगर फीस को टाइम पे नहीं देते हैं तो आपको जीवन में क्या मिलती है, असफलता मिलती है। सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करनी है। आपको किसी भी वर्ड्स को याद करने पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप फिर याद करके रटने पे ध्यान देंगे तो फिर इस एक्सरसाइज का कोई मतलब ही आपके लिए नहीं बनता है। अगला और लास्ट वर्ड है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु। बेनेवोलेंट का मतलब होता है क्या, दयालु। सिनोनिम्स हो गया इसका काइंड या फिर अल्ट्रुइस्टिक। काइंड या फिर अल्ट्रुइस्टिक, इन दोनों वर्ड्स का भी मतलब वही होगा जो बेनेवोलेंट का होगा। एंटोनिम्स में अगर बात करें तो स्पाइटफुल या फिर मैलिशियस, जिसका मतलब होता है जिसको आप घृणा कर सकते हैं, जिससे आप घृणा कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर जिस चीज से आप दया नहीं दिखा पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइटफुल। कीवर्ड्स हो गया, कीवर्ड्स आप बेनेवोलेंट को लिंक कर लीजिए बेनी बाबू से, है ना। अब यहाँ पे आप कीवर्ड देख सकते हैं। इधर एक पोस्टर भी हमने लगाया हुआ है समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। इमेजिन कीजिए, यहाँ पे इमेजिन करने में क्या आप देख सकते हैं कि बेनी बाबू नाम का कोई व्यक्ति है। जब बेनी बाबू वायलेंट होते हैं तो क्या हो जाते हैं, और अधिक दयालु हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा 10 वर्ड रहा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि आपको जब भी एक नया वीडियो एपिसोड मिले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आप यहाँ पे रिवीजन देख लीजिए। रिवीजन में वही हमारे 10 वर्ड्स हो गए। बिल्लीकोज को हमने क्या बताया था, बिल्ली और ग्लूकोज। बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो गई, झगड़ालू। अगला है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। फ्री में रेल की यात्रा करेंगे तो रेलवे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगला वर्ड है नाइव। नाइव मतलब होता है सीधा या निष्कपट। इसका हमने कीवर्ड बताया था क्या, नाव। नाव बनाने वाले क्या होते हैं, सीधे या फिर निष्कपट होते हैं। गरम पी, गरम पी को हमने बताया था गरम पी, गरम चाय पी करके आप क्या हो गए, तुनुक मिजाज या फिर चिड़चिड़े हो गए। एक्सटॉल, एक्सटॉल का मतलब होता है एक्स्ट्रा टॉल। एक्स्ट्रा टॉल लोगों की आप क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। चाहे आप ये इमेजिन करिए कि आप ही बहुत एक्स्ट्रा टॉल है और आपकी क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है। कास्टिगेट, कास्ट की वजह से गेट पे क्या किया गया, आपको डांटा या फिर फटकारा गया। अगला वर्ड है बिमोन। बिमोन का मतलब होता है शिकायत या विलाप करना। आपने इसका कीवर्ड देखा था बेमन, मतलब बिना मन। बिना मन ही आपने क्या कर दिया, शिकायत कर दिया। अगला वर्ड है पॉपर। पॉपर को आपने रिलेट किया था किस चीज से, पापड़ से। पापड़ बेचने वाले क्या होते हैं, गरीब होते हैं। अगला वर्ड है फियस्को। फियस्को का मतलब होता है असफलता। फीस को, इसका कीवर्ड हमने क्या बनाया था, फीस को। फीस को समय पर नहीं देने में जीवन में क्या आती है, असफलता। अगला वर्ड है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु। बेनी बाबू जब वायलेंट होते हैं तो क्या हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा रिवीजन। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। इसके बाद एपिसोड 3 वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन के साथ रोज, एपिसोड 3 बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।